शनि हुए उदय। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव जो कर्म प्रधान देव हैं, कर्म के अनुसार समस्त आकलन करते हुए समस्त फल की प्राप्ति कराते हैं। 9 अप्रैल को प्रातःकाल 5:03 पर ये अस्त अवस्था से उदय अवस्था में आ चुके हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव कुछ निर्बल होता है, वो अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। और शनिदेव तो एक ऐसे ग्रह हैं जो सर्वाधिक समय के लिए किसी राशि में गोचर करते हैं। अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, अनुशासन के कारक हैं, कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति भी कराते हैं तथा अत्यंत क्रूर ग्रह हैं, परंतु ये रंक से राजा भी बनाते हैं। अब जब शनिदेव उदय हो चुके हैं तो निश्चित रूप से ये अपने संपूर्ण बल के साथ, सामर्थ्य के साथ समस्त राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष योग बनाने वाले हैं। कुछ राशियों के लिए कुछ बड़े लाभ भी देने वाले हैं तथा कहीं पर कुछ अवरोध या समस्या भी हो सकती है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए शनिदेव के इस उदय काल का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, शनि के उदय से किन किन भावों में प्रबलता आएगी, इस समय का आप कैसे उपयोग कर पाएंगे, कैसे लाभ ले पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई अवरोध है या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए गोचर काल होता है तथा सर्वाधिक राशियों पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। मकर राशि स्वयं शनिदेव की ही राशि है, जहां पर शनिदेव लग्न और धन के स्वामी हैं। लग्न और धन के स्वामी का गोचर अब आपके तृतीय भाव में चल रहा है। तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ पर जब शनिदेव होंगे तो शनिदेव का प्रभाव जिस भाव में होते हैं उस भाव को अत्यंत विस्तृत कर देते हैं। शनिदेव इस भाव को प्रबल करेंगे। अभी तक ये जब 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके आए हैं तो ये 0 डिग्री पर थे तथा अस्तवस्था में चल रहे थे, तो अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, परंतु अब ये 1 डिग्री पर आ चुके हैं तथा उदय भी हो चुके हैं, तो ये अपना संपूर्ण प्रभाव स्वयं की राशि मकर राशि के लिए विशेष रूप से देने वाले हैं। अब यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव इस भाव को प्रबलता देने वाला होगा, तो आपकी लग्न को प्रबलता प्राप्त होगी। आपका मानसिक स्तर, आपका शारीरिक स्तर तथा आपका बौद्धिक स्तर अत्यंत प्रबल रहने वाले हैं। इस समय में आप बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं। आपके सोचने का ढंग अत्यंत सकारात्मक रहेगा। अब जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप अपना संपूर्ण परिश्रम कर पाते हैं, तो इस समय आप महापराक्रमी रहने वाले हैं। आप संपूर्ण प्रयास करने वाले हैं, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले हैं, जिसका संपूर्ण प्रभाव के कार्यक्षेत्र में आपको सफलता देने वाला होगा। शनिदेव इस पूरे समय में आपको कर्मठ बनाएंगे, आपको परिश्रम कराएंगे और परिश्रम का सर्वाधिक फल भी आपको प्रदान करने वाले हैं। इस समय में आप अपने आलस्य का त्याग कर दें। यदि आप अपने आलस्य का त्याग करते हैं तो समय का संपूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे। अब इसका ये भी कारण है क्योंकि इस समय में शनिदेव का प्रभाव आपकी शिक्षा पर भी है और पहले दृष्टि का प्रभाव है। यदि इस समय में आप परिश्रम नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रहते हैं, तो जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थीगण, उनका पढ़ाई से मन विरत हो जाता है। आप उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पढ़ाई से जब मन इधर उधर भटकेगा तो आपका रिजल्ट भी उसी अनुसार आपको प्राप्त होगा। अब जैसा मैंने कहा, शनिदेव कर्म प्रधान देव हैं। यदि आप अपने कर्मों पर पूर्ण निष्ठा के साथ लगे रहते हैं, कर्म क्षेत्र में लगे रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। कहीं पर यदि कुछ स्थितियाँ निर्बल भी हैं तो भी शनिदेव आपको बहुत योग्य बना देते हैं, उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। परंतु इस समय में लापरवाही, आलस्य आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है, अतः आपको ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण रूप से यहाँ पर आलस्य का त्याग कर दें, पूर्ण परिश्रम करें। इस समय संतान से कुछ क्लेश की संभावना दिखती है, कुछ मतभेद की संभावना दिखती है।
तथा प्रेम संबंधों के लिए यह समय बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन शनिदेव इस समय में आपको परिश्रमी के साथ साथ महाभाग्यवान भी बनाने जा रहे हैं। आपके भाग्य का संपूर्ण साथ आपको प्राप्त होता है। अब जब आप परिश्रमी भी हैं, स्वस्थ भी हैं और आपका भाग्य भी साथ दे रहा, तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल नहीं होंगे। अतः आप अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे वो आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, आपका प्रोफेशन हो या नौकरी हो, समस्त क्षेत्रों में आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको धन भी अच्छा प्राप्त होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके धन का मार्ग बनने वाला है। जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनका ये कार्य सफल हो सकता है। इसी प्रकार से आपके परिवार का भी सहयोग आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से विशेष रूप से आपको लाभ दिखता है। इस समय में आपके परिवार के सहयोग से आपका कार्य बनेगा, तो परिवार को पूर्ण सहयोग करें तथा आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। इस समय कुछ यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं में कुछ व्यय हो सकता है, कुछ यात्राएं अनावश्यक भी हो सकती हैं। अतः इस समय में अनावश्यक यात्राओं से बचेंगे तो अनावश्यक व्यय से बचेंगे। बिना कारण व्यय होने की संभावना भी यहाँ पर है। यदि आप अपने व्यय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो धन का मार्ग बहुत अच्छा बन रहा है। धन अच्छी मात्रा में आएगा। धन का अपव्यय रोक लेना चाहिए। धन का सही इन्वेस्टमेंट करिए तो धन को आप अच्छे से बचा भी यहाँ पर पाएंगे। तो शनि का ये परिवर्तन उदय अवस्था में आपके लिए अत्यंत विशेष है। जब शनिदेव आपको स्वस्थ भी रखेंगे, भाग्यवान भी बनाएंगे, धन का बड़ा लाभ भी आपको देने जा रहे हैं। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार अवश्य कर लें। इसी प्रकार से प्रत्येक शनिवार को यदि आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का एक माला का जप करते हैं, केवल शनिवार के लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। शिव जी पर काले तिल का अर्पण कर देंगे तो समस्त अवरोध दूर होकर आपके लिए नए नए मार्ग बनते जाएंगे, सफलता के अवसर प्राप्त होते जाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार।